हाँ जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कल बेटा हमने शांकप को स्टार्ट किया था। शांकप के कुछ बेसिक कंसेप्ट बतलाए थे, जिसमें उत्केंद्रता सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसको हम ई से व्यक्त कर रहे थे। और उत्केंद्रता के आधार पर हमने देखा कि अलग अलग तरह के शांकप प्राप्त होते हैं। क्लियर है? शांकप जो है ये सारे हमारे वक्र ही हैं, परंतु जिनका कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस वगैरह होती हैं। और वृत्त के केस में हमने इसको देखा था कि वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे हमने कल प्राप्त किया था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस टाइप से। और वृत्त के केस में हमने कुछ अंतःखंड की, यदि कोई रेखा वृत्त को काटती है तो वहां पे अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। यदि कोई रेखा वृत्त को केवल स्पर्श ही करती है तो स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होगा। ठीक है, ये चीज भी हमने कल डिस्कस की थी। परंतु हमने वृत्त के केस में स्पर्श करने का प्रतिबंध तो ज्ञात कर लिया था, परंतु यदि मैं बोलता हूं कि यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, और यदि वह वृत्त की स्पर्श रेखा है तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका वृत्त है, और मैं ये मान के चलता हूं कि मान लीजिए स्पर्श रेखा से पहले मुझे प्रतिच्छेदन रेखा का मालूम है, यानी प्रतिच्छेदन रेखा के अकॉर्डिंग ये x1, y1 बिंदु है, तो ये भी x2, y2 बिंदु हो गए। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं इस रेखा AB का समीकरण तो मैं निकाल सकता हूं, तो पहले हम इस प्रतिच्छेदन रेखा AB का समीकरण ज्ञात करते हैं। देखिए प्रतिच्छेदन रेखा AB का समीकरण क्या होगा, यानी दो बिंदुओं से गुजरने वाली किसी रेखा का समीकरण ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो यहां पे m यानी स्लोप को हम निकाल सकते हैं दोनों बिंदुओं की सहायता से। कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। यह हमारा इस प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। अब ध्यान दीजिए कि ये जो बिंदु है a और b, ये दोनों इस वृत्त पर ही तो हैं, रेखा पर तो है ही, रेखा के साथ साथ ये वृत्त पर भी तो है। तो मैं ये कहता हूं कि यदि A तथा B वृत्त पर स्थित हैं, ये तो मान लीजिए मैंने इस टाइप से निकाल के लिख दिया, तो इसका इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। वृत्त पर स्थित हैं तो क्या होगा बेटा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये वृत्त जो है हमारा वो x1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, इस टाइप से हमने लिया। तो ये A तथा B यदि वृत्त पर स्थित है तो ये आपका दोनों बिंदु इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। एक ऐसे हो जाएगा, दूसरा कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर? अब यदि इनको मैं घटा देता हूं, मान लीजिए समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 3 है। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 करने क्या आएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर 0। क्लियर? और इसको हम सॉल्व करते हैं
तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो जैसे मैं लिख सकता हूं x2 प्लस x1 गुणा x2 माइनस x1, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं y2 प्लस y1 गुणा y2 माइनस y1 बराबर 0। क्लियर है क्या? अब यहां से मैं इसको पक्षांतर करके लिख सकता हूं x2 प्लस x1 गुणा x2 माइनस x1 बराबर माइनस ऑफ y2 प्लस y1 गुणा y2 माइनस y1। और यहां से इस अनुपात को हम क्या कर सकते हैं कि बेटा देखो ये हमारे समीकरण में आ रहा है इस टाइप का अनुपात, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कैसे कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर ये इधर आ गया और इधर आपका आया y2 प्लस y1 अपॉन x2 प्लस x1। तो ये जो है समीकरण एक में जो ये वाला पदार्थ था हमारा m का, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वहां से। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये समझ में आएगा। समीकरण एक से y माइनस y1 बराबर ये आगे माइनस करके y2 प्लस y1 अपॉन x2 प्लस x1, और ये गुणा हो गया x माइनस x1। अब ध्यान दीजिए कि यदि यह वाली रेखा जो एक प्रतिच्छेदन रेखा है, यह रेखा यदि वृत्त की स्पर्श रेखा बन जाती है, यानी ये रेखा आपकी ऐसे हो जाती है, तो स्पष्ट है कि बिंदु A और B ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बिंदु A और B दोनों एक ही जगह पर आ जाएंगे, इसलिए वो दोनों बिंदु आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने का मतलब है कि यहाँ पर x1 निर्देशांक दो बिंदुओं के बराबर होने का मतलब है कि उनके x और y निर्देशांक बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2 हो जाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि स्पर्श रेखा में x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2। सॉल्व करें, y माइनस y1 बराबर माइनस ये आपका हो गया 2y1, और इसको मैं लिख देता हूं 2x1 गुना x माइनस x1 लिख सकता हूं। ठीक है, y2 की जगह y1 रख दिया, x2 की जगह x1 रख दिया। हमने x1 y1 क्यों लिए हैं, x2 y2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहां समीकरण में भी x1 और y1 आ रही है, तो हमने y1 और y2 और x2 को भी हमने y1 और x1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बेटा? अब देखिए दो से तो दो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहां से y माइनस y1, ये तो गुणा होगा किससे, x से, बराबर माइनस का y1 गुणा किससे होगा, x माइनस x1 से। सॉल्व करें, xy माइनस xy1 बराबर माइनस xy1 प्लस के x1 y1। क्लियर? ये आपका x1 गुणा इससे हो गया और y1 इससे हो गया, तो ये हो गया आपका x1y माइनस के x1 y1 बराबर माइनस के xy1 और प्लस के x1 y1। क्लियर है यहां से? अब देखिए ये माइनस के x1 y1 ये प्लस का x1 y1, तो ये माइनस का है, इधर आपका ये प्लस का है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे आपके, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको मैं इधर ले आता हूं, x1y प्लस के xy1 बराबर xy1 प्लस के xy1 प्लस xy1 यानी हो जाएगा प्लस के 2x1y। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमने इस टाइप से सॉल्व किया। एक मिनट, कुछ गलती आ रही है, देखिए ध्यान दीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जब हमने किया था तो x2 माइनस x1 तो गुणा होना चाहिए x2 प्लस x1, तो ऊपर बेटा आएगा x, ये आएगा नीचे x1, यहां आ गया y2 और ये y1,
यहां पर भी आपका ये x2, ये x1, ये y2 और ये आपका y1। अब हमने पुट किया तो ऊपर आएगा आपका x1 और नीचे आएगा आपका y1। अब यहां से ये तो गुणा होगा बेटा किससे, y1 से, और ये आपको गुणा हो गया यहाँ पे s। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y/1 यानी y/1 माइनस के y1 स्क्वायर बराबर माइनस के x(x1) और ये प्लस का x1 स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका मैंने फंक्शन कर दिया तो x(x1) प्लस y/1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर समीकरण 2 में ऑलरेडी पता चला है किसके बराबर है, r स्क्वायर। तो ये समीकरण आ गया x(x1) प्लस y/1 बराबर r स्क्वायर। यह हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण है। क्लियर है? ये समीकरण आपका वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किया, कोई भी ऐसा विशेष बात नहीं है। पहले हमने प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण निकाला, प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण निकालने के बाद यहाँ पर दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2, दोनों ही वृत्त पर हैं। तो वृत्त पर होने के कारण वृत्त के समीकरण में इन दोनों बिंदुओं को हमने रख दिया। तो हमारे ये ऐसे आ गया समीकरण 2 और 3, समीकरण 3 में से 2 को घटा दिया तो ये नया समीकरण बना। यहां से उसको सॉल्व किया a² माइनस b² के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ ऐसा हुआ। और यहां से हमने y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये कुछ ऐसा हुआ। और यहाँ समीकरण 1 से ये समीकरण 1, तो यहाँ y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की वैल्यू ये, तो ये माइनस ऑफ करके ये वैल्यू हमारी ऐसे आ गई। अब स्पर्श रेखा के केस में बिंदु a और b दोनों एक ही जगह से तो होना चाहिए, तभी तो स्पर्श रेखा होगी। यदि a और b बिंदु अलग अलग है तो प्रतिच्छेदन रेखा। मुझे तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो a और b बिंदुओं को मैंने बराबर कर दिया। दो बिंदुओं को बराबर होने का मतलब है उनके x निर्देशांक और उनके y निर्देशांक दोनों ही बराबर। तो x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2। ये पुट कर दिया आपने, तो x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2 जब मैंने पुट किया तो ये समीकरण कुछ ऐसे प्राप्त हुआ। इसको जब गुणा करके हम सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आ गया x(x1) प्लस y/1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, या x(x1) प्लस y/1 बराबर r स्क्वायर। ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ऑलरेडी कितना दे रखा है, r स्क्वायर, समीकरण 2 से। तो x(x1) प्लस y/1 बराबर r स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा समीकरण आ गया वृत्त की स्पर्श रेखा। अब ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण है, इसी समीकरण को हम किसी अन्य रूप यानी कि ढाल रूप वगैरह में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है और है तो बेसिकली रेखा ही, तो रेखा के समीकरण को तो हम ढाल में भी लिखते हैं। तो देखिए इसको ढाल रूप में कैसे व्यक्त किया जाए। तो समीकरण जो है इससे ही हम निकालेंगे, देखिए कैसे। क्लियर है? बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए आपकी स्पर्श रेखा अभी आई है x(x1) प्लस y/1 बराबर r स्क्वायर। इसको पहले मैं कन्वर्ट करता हूं ढाल। ये y/1 बराबर माइनस x(x1) प्लस r स्क्वायर लिख सकते हैं। यह y की वैल्यू माइनस ऑफ x1 बटे y1 गुणा x प्लस r स्क्वायर बटे y1, ऐसा लिख सकते हैं। ये समीकरण आपका हो गया y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर mx प्लस c से इस रेखा की ढाल m हम निकाल सकते हैं प्लस, तो अतः m बराबर आ गया माइनस x1 बटे y1, या यहां से हम कह सकते हैं x1 बराबर हो गया माइनस के m y1। क्लियर? ये x1 की वैल्यू हमने कुछ इस टाइप से प्राप्त की।
कोई प्रॉब्लम इसमें? अब x1 बराबर ये है, तो यहां से अब मैं y1 की जो वैल्यू है, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस के x1 बटे y1 को हमने निकाल दिया m, तो इसकी जगह मैं m लिख सकता हूं। बात आ रही है केवल y1 की, कि y1 का मान यदि हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसको हम सॉल्व कर सकें, तो ये हमारा समीकरण स्पर्श रेखा के रूप में आसानी से आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो यहां पे देखिए, हमने वृत्त का जब यूज किया था, तो वृत्त के अंदर x1 y1 दोनों बिंदु मौजूद थे, तो मैं कह सकता हूं वृत्त से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर की। तो y1 स्क्वायर बराबर हो गया r स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर, और y1 स्क्वायर बराबर हो गया r स्क्वायर माइनस x1 का मान ये है, तो ये हो गया m स्क्वायर y1 स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे, y1 स्क्वायर बराबर हमारा इस टाइप से है। इसको हम इधर लेके आए, तो y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, और y1 बराबर यदि वैल्यू की बात करें तो ये आएगी r बटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारा y1 की बात करें। x1 का मान भी मालूम है हमें, और y1 का मान भी हमें मालूम है, तो x1 का मान थोड़ा सा चेंज करके हम चाहे तो लिख सकते हैं, बट उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें तो बेसिकली इस स्पर्श रेखा के समीकरण को व्यक्त करना है। क्लियर है? तो देखिए, यही समीकरण अब हमारा कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समीकरण हमारा? यहां से मान लीजिए समीकरण 1 है, तो मैं कह सकता हूं कि समीकरण 1 से ध्यान दें, y बराबर माइनस x1 बटे y1 को हमने किसके बराबर माना है? m के। ये हो गया बेटा y बराबर mx प्लस यहां r स्क्वायर बटे y1 वैल्यू कर दीजिए, ये r स्क्वायर बटे y1 की वैल्यू है r बटे अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये r से r कट गया, तो यहां पे आ गया y बराबर mx प्लस r गुणा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये हमारी उस स्पर्श रेखा का समीकरण है जो वृत्त को स्पर्श करती है, परंतु यह समीकरण आपका ढाल के रूप में है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा। क्लियर? तो वृत्त की स्पर्श रेखा के दो समीकरण प्राप्त हुए, एक तो x(x1) प्लस y(y1) बराबर r स्क्वायर, दूसरा y बराबर mx प्लस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। दोनों ही रूपों में आपको इस समीकरण को याद रखना है और डायरेक्ट उसको यूज करना है। यदि मुझे स्लोप डायरेक्ट मालूम है, स्पर्श रेखा की वैल्यू पुट कर दी, m का मान यदि मालूम है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए और आपको स्पर्श रेखा मिल जाएगी। या फिर इस समीकरण से बात करें x(x1) वाले से, तो यहाँ x1 y1 यदि बिंदु है तो आपको स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, ये तो वृत्त की स्पर्श रेखा थी, अब बात करते हैं वृत्त के अभिलंब का समीकरण। मैंने बताया था कि जहां स्पर्श रेखा होगी वहां अभिलंब भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृत्त की अभिलंब का समीकरण। वृत्त की अभिलंब का समीकरण, वृत्त के अभिलंब का समीकरण। ये आपकी वृत्त स्पर्श रेखा, ये वृत्त का ये वृत्त का केंद्र है, x1 y1,
ठीक है, मान लीजिए वो बिंदु है, ये ओ है, तो ओ बराबर आर। तो यहाँ पे वृत्त तो क्या है, वृत्त का समीकरण तो अभी था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अभी हमने वृत्त की इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला। क्या निकाला? स्पर्श रेखा का समीकरण एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर आर स्क्वायर, ये समीकरण निकालना है। अब हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। यह 90 डिग्री का कोण है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा और अभिलंब जब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इनकी प्रवणताओं के बीच में मैं रिलेशन निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखिए, यहां से मैं कह सकता हूं वाई वाई वन बराबर माइनस के एक्स एक्स वन प्लस के आर स्क्वायर, और यहां से वाई बराबर माइनस के एक्स वन बटे वाई वन गुणा एक्स प्लस आर स्क्वायर बटे वाई वन। तो यहां से m का मान कितना आया? अतः है m बराबर आ गया आपके माइनस के, या फिर इसको ऐसे लिखें, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आपके आ गई m बराबर माइनस एक्स वन बटे वाई वन। बात करें अभिलंब की, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? वो माइनस की 1 बटे m हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों, यदि इसकी प्रवणता m है तो इसकी माइनस 1 बटे m, इन दोनों को गुणनफल माइनस 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको यदि पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको किससे गुणा करेंगे? माइनस 1 आएगा तो वाई वन बटे एक्स वन से। क्लियर है? तो अभिलंब की प्रवणता या तो माइनस 1 बटे m है या वाई वन बटे एक्स वन, जबकि स्पर्श रेखा की प्रवणता m है या माइनस की एक्स वन बटे वाई वन। क्लियर है? याद रखिए। बात करनी है अभिलंब की। तो अभिलंब जो है यह है आपका किसी बिंदु से गुजरना, यहाँ पे O के निर्देशांक तो हमने 0,0 लिए, और M के निर्देशांक में बोल रहा हूं x1, y1। तो बेटा x1, y1 बिंदु से पास होने वाली रेखा का समीकरण ही हो गया अभिलंब का समीकरण, और जिसकी प्रवणता या स्लोप हमें मालूम है, तो हम कह सकते हैं अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन बराबर इसकी स्लोप मैं मान लेता हूं माइनस के 1 बटे m, और ये x माइनस के एक्स वन। भाई उसकी स्लोप हमने m मान ली थी, इसकी माइनस, तो ये हो जाएगा y1 माइनस के 1 बटे m की वैल्यू है y1 बटे x1, और ये x माइनस के x1। क्लियर है? इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x1y माइनस के y1 x1 बराबर x y1 और माइनस के x1 y1। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए। x1y और ये आ जाएगा माइनस के xy1 बराबर y1 x1 और ये माइनस के x1 y1। तो ये दोनों तो बेटा कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है यहां से? x1y माइनस के xy1 बराबर 0। यहां से x1y बराबर हम कह सकते हैं xy1 के, और यहां से y बराबर xy1 बटे x1। ये आपका समीकरण आ गया इसका अभिलंब का। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हमारा अभिलंब का समीकरण है। यदि स्पर्श रेखा x x1 प्लस y1 बराबर आर स्क्वायर है, तो उसके अभिलंब का समीकरण है y बराबर xy1 बटे x1, या x गुणा y1 बटे x1। बात करते हैं अभिलंब की जो समीकरण है, इसी को हम m के रूप में अब लिखते हैं। तो देखिए अभिलंब का जो समीकरण है, अब इसको ढाल के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसको हम देखिए
ढाल के रूप में व्यक्त करने के लिए तो वही तरीका कि y बराबर mx प्लस सी के अकॉर्डिंग हम बात करें। ठीक है, तो देखिए यहां पर माइनस के 1/m बराबर कितना है बेटा, y1 बटे x1, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो इसी समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, y बराबर माइनस के mx लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि y1 बटे x1 माइनस के 1 बटे m गुणा x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। या इसी को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं my बराबर माइनस का x या my प्लस x बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण अभिलंब का ढाल के रूप में भी व्यक्त हो गया। आप m पुट कीजिए यानी अभिलंब की ढाल पुट कीजिए, आपको सीधे अभिलंब का समीकरण मिल जाएगा my प्लस एक्स बराबर 0 से। और यदि आपको एक बिंदु पता है जिससे कि अभिलंब गुजर रहा है तो आप डायरेक्टली y बराबर xy1 बटे x1, इससे भी आप अभिलंब का समीकरण डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है क्या, यहां समझ में आ गई कि नहीं। y1 बटे x1 की जो वैल्यू है वो मैंने यहां से रिप्लेस कर दी माइनस के 1 बटे x, तो ये y1 बटे x1 की जगह माइनस 1 बटे m और ये x। ठीक है, बाकी फिर मजबूरा करके my बराबर माइनस x या my प्लस x बराबर 0, ये हमारा अभिलंब का समीकरण इस तरह से प्राप्त हुआ। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये बेसिकली हमारे कंसेप्ट्स हैं जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे थे इसको। व्रत को हमने सारा कुछ जितने भी कंसेप्ट्स थे आई थिंक सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके व्रत के ऊपर कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे स्टेट लाइन के अंदर हमने सॉल्व किया था उसी तरह से व्रत के अंदर भी अब इन क्वेश्चंस को हम अब सॉल्व करके देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जिस बच्चे को स्ट्रेट लाइन अच्छे से आती है वो आसानी से इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला व्रत से रिगार्डिंग बात करते हैं। प्रतिबंध ज्ञात करें, क्वेश्चन है प्रतिबंध ज्ञात करें यदि सरल रेखा LX प्लस MY प्लस x बराबर 0 व्रत को स्पर्श करें। व्रत x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर को स्पर्श करें। ठीक है, और हमें इसके साथ स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करना। स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करना। हल वो प्रतिबंध ज्ञात करना है कि यदि कोई सरल रेखा व्रत को स्पर्श करे, तो बेटा बिल्कुल ही सिंपल है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करें, ध्यान दीजिए। सरल रेखा क्या है आपकी LX प्लस MY प्लस के x नहीं n प्लस के n बराबर 0। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, y का मान निकाल लेता हूं। MY बराबर माइनस LX और माइनस का n
और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉमन लेगी lx प्लस n अपॉन n। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। वृत्त का समीकरण क्या है? वृत्त है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये y का मान यहां अब हम पुट कर देते हैं। ये हो गया lx प्लस n का होल स्क्वायर, नीचे हो गया बटे m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्लियर? जब भी बात आए कि प्रतिबंध ज्ञात करना है, आपको एक ही कंडीशन देखनी है कि हम किसी भी तरह से द्विघात समीकरण बना लें और द्विघात समीकरण बनाने के बाद फिर जो स्पर्श करने का प्रतिबंध है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, उसको हम यूज करें। तो देखिए इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन का वर्ग बराबर ए स्क्वायर एन स्क्वायर। सॉल्व करें, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n एक्स बराबर ए स्क्वायर एन स्क्वायर। इसको परफेक्ट द्विघात समीकरण बना लीजिए आप। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये गुणा हो रहा है एक्स स्क्वायर से प्लस 2n एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया। यहां से अब हम प्रतिबंध लगाते हैं स्पर्श करने का प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध होगा स्पर्श करने का? ये हमने बताया था, स्पर्श करने का प्रतिबंध। अब ये नहीं कि वो सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर वगैरह इस टाइप से कुछ था, वो हम यूज कर ले नहीं। आप परफेक्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप पहले इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं स्पर्श करने के प्रतिबंध की। तो स्पर्श करने का प्रतिबंध होता है v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्लियर? v स्क्वायर माइनस 4ac आप अच्छे से जानते हैं। a बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, b बराबर 2ln और c की वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए। यानी 2ln का वर्ग माइनस 4 गुणा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी है बेटा? n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 0। यहां से हो गया 4n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का 4, इन दोनों को गुणा कर दें। m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर n की पावर 4 माइनस a स्क्वायर n स्क्वायर बराबर 0। क्लियर? यहां से अब 4 तो आपका रिमूव हो गया, तो क्या बचा? l स्क्वायर n स्क्वायर, यहां से माइनस का n स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर n स्क्वायर माइनस गुणा माइनस प्लस a स्क्वायर n की पावर 4 प्लस a स्क्वायर n स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों तो कट गए अपने। ठीक है, तो यहां से n स्क्वायर, देखिए ये तीनों टर्म बची, इन तीनों से मैं n स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं क्या? तो क्या बचेगा बेटा? ये तो हो गया माइनस का n स्क्वायर, इधर आपका हो गया a स्क्वायर n स्क्वायर और यहां से हो गया a स्क्वायर n स्क्वायर बराबर 0। ये तो 0 में चला गया। क्या बचा यहां से? a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर n स्क्वायर बराबर आ गया n स्क्वायर, और चाहे तो a स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे स्पर्श करने का प्रतिबंध यहां से प्राप्त होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात? राइटिंग बहुत सिंपल है, ऐसा कोई बहुत विशेष काम नहीं किया है। सिंपली हमने सरल रेखा से y का मान रखा, निकाला, उसको वृत्त के समीकरण में रखा, इसको द्विघात समीकरण बना दिया, और स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है? v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसको यूज किया तो हमारा यहां से ये प्रतिबंध आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बात आ रही है कि
स्पर्श बिंदु भी आपको ज्ञात करने हैं। क्लियर है बात? तो देखो बेटा, स्पर्श बिंदु की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो रेखा दे रखी है ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो ये तो वृत्त की क्या हो गई, आपकी स्पर्श रेखा हो गई। और इस वाले वृत्त की स्पर्श रेखा जो दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसकी स्पर्श रेखा तो मैं पहले भी जानता हूं। क्लियर? तो एक स्पर्श रेखा इनके हिसाब से है, एक स्पर्श रेखा मेरे हिसाब से हो जाएगी। दोनों की सहायता से बहुत ही आसानी से हम स्पर्श बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आप, ये क्लियर है? ध्यान, ये आपका सरल रेखा है जो इन्होंने दे रखी है, परंतु यह है स्पर्श रेखा, क्योंकि ये स्पर्श कर रही है वृत्त को, उन्होंने बोला। अब मैं बोलता हूं कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो मैं जानता हूं इस वृत्त के लिए क्या होती है बेटा, x(x1 + y(y1) बराबर a स्क्वायर। ऐसा होता है, यह इसको लिख सकते हैं x(x1 + y(y1) माइनस का a स्क्वायर बराबर 0। ये दोनों ही आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, तो दोनों के गुणांकों की तुलना की जा सकती है कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं, मान लीजिए ये 1 है, ये आपका 2 है, तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1/2 से तुलना करें आप। इधर x का गुणांक कितना है l, यहाँ x का गुणांक कितना है x1 बराबर, यहाँ y का गुणांक कितना है n, यहाँ y का गुणांक है y1, यहां पर कितना है n, यहां पर कितना है माइनस का a स्क्वायर। क्लियर है? जो इसी को मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं, x1 बटे n बराबर y1 बटे n बराबर माइनस के a स्क्वायर बटे n। पहले ये बात पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो पहले और अंतिम को यदि हम तुलना करें तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के a स्क्वायर n बटे n, और सेकंड और लास्ट को तुलना करें तो y1 कितना आ जाएगा, माइनस के a स्क्वायर m बटे n। तो हमारा स्पर्श बिंदु क्या है, x1 y1 ही तो होता है, तो हम कह सकते हैं अतः स्पर्श बिंदु माइनस a स्क्वायर n बटे n माइनस a स्क्वायर n बटे, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, जहां पर ये वृत्त की जो स्पर्श सरल रेखा है ये वृत्त को स्पर्श करती है। कोई प्रॉब्लम? तो बहुत ही आसानी से हमने वृत्त की स्पर्श रेखा को भी निकाला और उसके बाद वृत्त के स्पर्श बिंदु को भी ज्ञात किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वृत्त हमें दे रखा है x² + y² माइनस 6x + 4y बराबर 12 कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण, उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें। समीकरण ज्ञात करें जो रेखा 4x + 3y + 5 बराबर 0 के समांतर, हमें ये जो वृत्त दे रखा है इस वृत्त की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो इस रेखा के समांतर हैं।
क्लियर है बेटा? तो क्या हो जाएगा उनका समीकरण, ये हमें बात करनी है। इसके समांतर है तो इसकी समांतर रेखाओं के समीकरण तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये कोई दूसरी स्पर्श रेखा है ऐसे, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी स्पर्श रेखा ले रहा, और ये जो स्पर्श रेखा है ना ये आपके इसके समांतर है, तो यानी ये दोनों भी आपस में समांतर ही होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये कुछ ऐसे नहीं, ये इसके समांतर है और ये दोनों किसी अन्य रेखा के समांतर है, ऐसे। क्लियर? ये दो आपको मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा है, 2 है 3 है, मुझे नहीं पता कितनी है। बाकी इस कंडीशन में यदि हम बात करेंगे तो 2 ही ले सकते हैं, क्योंकि समांतर की बात कर दी उन्होंने। तो समांतर यदि हम करेंगे तो ये इसके समांतर भी होनी चाहिए और ये दोनों भी किसी अन्य रेखा के समांतर है, तो ये 2 ही स्पर्श रेखाएं होंगी। स्पष्ट है बात? ये आपकी स्पर्श रेखा है 4x + 3y + 5 = 0। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो दोनों आपकी स्पर्श रेखा है, यदि ये इसके समांतर है तो इनका समीकरण क्या हो जाएगा? देखिए मैं कह सकता हूं कि दी गई रेखा के समांतर वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण क्लियर क्या हो जाएगा? 4x + 3y + d = 0। ये ऐसे हो जाएगा बेटा, 4x + 3y + d = 0। ये वृत्त की क्या हो गई आपकी स्पर्श रेखा हो गई। अब यहां पर ध्यान रखिए, यदि मान लीजिए मुझे वृत्त का केंद्र का मालूम चल जाए, तो केंद्र का यदि मुझे मालूम चल जाए तो वृत्त के केंद्र से मैं यहां पर एक लंब डाल देता हूं। ये जो लंब है ये सदैव किसके बराबर होगा? वृत्त की त्रिज्या के। बात समझ में आई क्या? यदि मैं वृत्त के केंद्र से एक लंब डालता हूं इस वृत्त की स्पर्श रेखा पर, तो यह लंब वृत्त की त्रिज्या के समान होगा कि नहीं होगा? इसके बराबर होगा। तो देखिए आप, इसका मतलब यह होता कि हमें पहले वृत्त का केंद्र निकालना। अब केंद्र देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, केंद्र हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, पर इस क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा कि केंद्र कैसे निकाला जाता है। ये आपका वृत्त है x² + y² -6x + 4y और -12 = 14 ऐसे लिख देता हूं। अब मैंने क्या किया, यहां गुणांकों को एक साथ देखा, x वाले पदों को एक साथ देखा और y वाले पदों को एक साथ देखा, ठीक है। -12 = 0। हमने कक्षा 10 में पढ़ा था एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पढ़ी थी कि नहीं? तो देखिए हम पूर्ण वर्ग विधि का हम यूज कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x² a² - 2ab यानी 2 × x × 3 प्लस b² यानी ये हो जाएगा 3 का वर्ग। 3 का वर्ग ऐड किया है तो बेटा 3 के वर्ग को आपको घटाना भी पड़ेगा। अब इन दोनों को देखिए क्या लिख सकते हैं, प्लस का y² + 2 × y × 2 और ये प्लस का हो गया v², ये हो गया -2² -के 12 = 6। क्लियर है कि बात? आपने ऐड किया है तो घटाना ही पड़ेगा, यहां पर भी ऐड किया है तो घटाना पड़ेगा, -12 ऊपर से आता है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 3 का वर्ग, ये y + 2 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, -9 -4 -13 -12 -25, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा +25।
25। क्लियर है क्या? हमने वृत्त का जो समीकरण पढ़ा था उसमें पढ़ा था x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? तो यहां से स्पष्ट है इस समीकरण से कि आपका बिंदु आ गया, यहां से वृत्त का केंद्र क्या आ गया, x माइनस x1 यानी 3, y माइनस y1 यानी -2, ये तो केंद्र हो जाएगा। और त्रिज्या कितनी आ गई, बराबर r स्क्वायर यानी 5। तो लिख लेते हैं अतः वृत्त का केंद्र ये हो गया 3, -2 और त्रिज्या r बराबर कितनी हो गई, 5।